हे एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में। सो विदाउट अ फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कंट्रोल स्टेटमेंट से हमारा जो मीनिंग निकल के आता है वो ये है कि जब भी हम किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, मतलब हमारे हिसाब से उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं किसी भी चीज़ को, देन हम जो है कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। सो जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं वो हमको क्या करते हैं, किसी भी चीज़ के लिए कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए जो हमारा जो कंट्रोल करने का जो तरीका है वो काफ़ी डिफरेंट है। इसके लिए हमारे पास अलग अलग डिफरेंट वेज़ होते हैं जिससे हम हमारे जो प्रोग्राम है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल इन द सेंस, अब कंट्रोल से हमारा क्या मतलब है? कंट्रोल से हमारा मतलब है कि मान लो हमारा एक कोड, एक प्रोग्राम लिखा हुआ है यहाँ पे। सो यहाँ पे हमारे कुछ सेट ऑफ लाइंस है जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, एंड देन हमारे पास तो जो कंट्रोल जो फ्लो चल रहा है वो बेसिकली कैसे स्टार्ट होता है, यहाँ हमारे फर्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा, देन इसको कंपाइल एंड इंटरप्रेट करेगा, एंड देन इसमें देन नेक्स्ट लाइन में जाएगा, लाइक दिस इट गोज़ ऑन। तो हमको क्या करना है, इस कंट्रोल को, मतलब कि जो भी हमारा एग्जीक्यूशन हो रहा है एक एक पॉइंट पे, तो उस कंट्रोल को हम हमारे हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कि इस कर्सर को, जो भी हमारा एग्जीक्यूशन कर्सर चल रहा है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कि हम चाहें कि ये लाइन, ये जो दो सेट ऑफ लाइन्स है इसको हम 10 बार रिपीट करना चाहते हैं, या फिर हम चाहते हैं कि ये एग्जीक्यूट ही ना हो। तो ये सारी चीज़ें जो कि हम चाहते हैं कि कर्सर एग्जीक्यूट करे या ना करे, लाइक दैट, तो वो सारी चीज़ें जो हैं हम सारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स के हेल्प से कर सकते हैं। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स को बेसिकली अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो देख सकते हैं कि हमारा जो रहता है, सबसे पहला रहता है सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। सो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स में हमारे पास होते हैं, सबसे पहला होता है इफ़ या फिर एल्स, इफ़ एल्स स्टेटमेंट। सेकंड होता है हमारे पास स्विच स्टेटमेंट्स। तो जो सिलेक्शन स्टेटमेंट का जो काम रहता है वो ये रहता है कि एट पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में अगर हमको किसी भी मल्टीपल ब्रांचेस में अगर स्विच करना है, मतलब कि अगर मुझे किसी भी डायरेक्शनल पाथ को चूज़ करना है बेस्ड ऑन द कंडीशन, तो डायरेक्शनल पाथ हम चूज़ करते हैं। डायरेक्शनल पाथ से हमारा क्या मतलब है? डायरेक्शनल पाथ से ये मतलब है, डायरेक्शनल पाथ का ये मतलब है यहाँ पे हमारा कि मान लो अगर मैं चाहती हूँ कि अगर ये कंडीशन, पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू हुआ तभी मैं ये सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना चाहती हूँ, अदरवाइज़ मुझे नहीं करना एग्जीक्यूट। सो ये जो है हमारा अलग अलग पाथ्स को डिसाइड करता है। अगर ये ट्रू हुआ तो ये, अगर ये फॉल्स हुआ तो ये। तो अगर हमको किसी भी कंडीशन के बेसिस पे अगर हमको कोई भी पाथ सेलेक्ट करना है, देन वी यूज़ आवर सिलेक्शन स्टेटमेंट। तो अगर ये फॉर दिस कंडीशन अगर मुझको ये वाला एग्जीक्यूट कराना है, देन दिस विल एग्जीक्यूट, देन अदरवाइज दिस विल। तो ये हमारा जो है डायरेक्शनल पाथ को बताता है। आगे हम लोग देखेंगे हमारे सिलेक्शन स्टेटमेंट्स के बारे में। एंड द नेक्स्ट थिंग अबाउट आवर कंट्रोल स्टेटमेंट इज़ हमारा रहता है इटरेशन स्टेटमेंट। अब इटरेशन स्टेटमेंट्स में हमारे पास आते हैं सबसे पहले लूप्स, जैसे कि फॉर लूप, देन कम्स आवर व्हाइल लूप, देन कम्स आवर डू व्हाइल लूप, और एक चौथे टाइप का भी होता है, दैट इज़ फॉर ईच लूप। ये जो फॉर ईच लूप है इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि मेन फोकस जो है हमारा ये बेसिकली सबसे ज़्यादा एरेज वगैरह में यूज़ होता है। सो वी विल फोकस मेजरली ऑन आवर इटरेशन स्टेटमेंट्स, दैट इज़ फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल।
तो इटरेशन स्टेटमेंट जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये इटरेट करता है। इटरेट करने का मतलब क्या है, रिपीट करना कोई भी चीज़ को। तो रिपीट करने के लिए जब भी हमको सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो भी दिए हुए हैं, मान लो ये 5 लाइन्स दिए हुए हैं, इनको मुझे 10 टाइम्स रिपीट करना है या फिर 100 टाइम्स रिपीट करना है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको बार बार तो नहीं लिख सकते, सो वी सेट इट इनसाइड आवर फॉर लूप या फिर वाइल लूप या फिर डू वाइल लूप। तो कंडीशन के बेसिस पे हम हमारे लूप्स को सेलेक्ट करते हैं और उसको उसमें सेट कर देते हैं। जैसे कि मैंने इसको सेट कर दिया इनसाइड फॉर लूप, तो इसमें हमने बता दिया कि ये इतने टाइम्स चलेगा। सो वी गॉट कंट्रोल ऑफ रिपीटिंग दीज लाइन्स ओवर एंड ओवर अगेन। ओके, देन कम्स आवर जंप स्टेटमेंट्स। जंप स्टेटमेंट्स में हमारे पास आते हैं, सबसे पहले आता है कंटिन्यू, देन कम्स आवर ब्रेक, देन कम्स आवर रिटर्न। तो ये सारे 3 जो है हमारे जंप स्टेटमेंट्स है। जंप स्टेटमेंट से हमारा ये मतलब होता है कि जब भी हम किसी भी कोड को नॉन लीनियर फैशन में अगर हम एग्जीक्यूट करना चाहें, मतलब कि जैसे कि हमने जो बोला नॉन लीनियर फैशन मतलब, तो जंप स्टेटमेंट से हमारा ये मतलब होता है नॉन लीनियर फैशन बोलने से। ओके, सो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोड जो है सिर्फ यहाँ तक चले, एंड आफ्टर दिस कुछ कंडीशन आने के बाद हम क्या चाहते हैं कि ये ब्रेक कर जाए, यानी कि ये किसी और कोड सेगमेंट में चले जाए एंड यहाँ से ये रन स्टार्ट करे। सो एट दैट टाइम हम जो है नॉन लीनियर फैशन, मतलब हम लीनियरली उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, लाइन बाय लाइन सारे के सारे को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, बल्कि हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं कि हमको यहाँ जाना है एंड देन यहाँ से फिर यहाँ आना है, लाइक दिस। तो जब हमको इस नॉन लीनियर फैशन में कोड को एग्जीक्यूट कराना रहता है, तब हम लोग हमारे जंप स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।